मैथ चैप्टर नंबर 16 आंकड़ों का विश्लेषण। माध्यिका। देखो यह लास्ट टॉपिक है ना माध्यिका, इसके बाद एक ही चीज बस बचेगा, समांतर माध्य। चलो माध्यिका देखिए, कल बहुलक पढ़ लिए थे। बहुलक और माध्यिका लगभग लगभग एक जैसी ही है, उसमें भी हमें वर्गांतर आवृत्ति के बारे में दिया रहता है, यहाँ पर भी रहेगा। फॉर्मूला पूरा चेंज होगा लेकिन। चलो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अभी आया था ना, इसी साल का है 2024 का, इसलिए उसी पर समझा रहा हूं। देखो वर्ग और बारंबारता है, वर्ग और बारंबारता इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर एक चीज बस नया करना है, बहुलक में हम उसको नहीं किए थे। यहाँ पर एक चीज नया लिखेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता नया सारणी बनाई। अच्छा चलो अब देखना संचयी बारंबारता बनेगा कैसे। मेन अब यही है ना, अगर इसको नहीं बना पाओगे तो क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा नहीं, बन ही नहीं पाएगा। देखो यहां पर क्या है, 5, उसी 5 को यहां पर लिख दो, लिख दिए। अब 15 और इस 5 को जोड़ो, 15 और 5 20 हो गया। अब 20 और 20 40, 20 और 20 40, 40 और 23 50 60 3 63, 63 और 17 जोड़ो, ये बन गया 70 और 10 80, 80 और 11 जोड़ो 91, 91 और 9 जोड़ेंगे तो 100। कितना आया, 100। तो इसी को हम बोलते हैं एन। एन बराबर कितना मिला, 100। समझ में आ गया यहाँ तक? हमने अभी तक कुछ नहीं किया, सिर्फ जोड़े हैं। पहले वाला को एकदम सेम लिख दिए 5, उसके बाद जो भी इधर मिलते चलेगा उसको जोड़ते चलेंगे। यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 0 ही जुड़ेगा, तो 5 का 5, उसके बाद 15 5 20, 20 और 20 40, 40 और 23 63, 63 और 17 80, 80 और 11 91, 91 और 9 100। समझ में आ गया ना यहाँ तक? क्लियर हुआ? ठीक। अब यहाँ पर n आया, n को हम क्या बोलेंगे, मेरा डस्ट कहाँ, n क्या चीज है, 100। अरे वो तो पता चल गया, क्या बोलोगे, कुल आवृत्ति। कुल आवृत्ति n बराबर कितना मिला, 100 हो गया। अब इसी का आधा कर दो, n/2 यानी कि हो जाएगा 50। समझ में आ गया? ठीक। अब यहां तक तो बना लिए, फिर से अब कल के जैसा प्रोसेस यूज करना है। देखो बारंबारता में सबसे अधिक वाला कौन है, इसमें 23। क्या है, 23। इसको हम बोलेंगे f है, f बस। फॉर्मूला इसका अलग है, देखो फॉर्मूला पहले बता देता हूँ, चलो नहीं तो कंफ्यूज हो रहे हो सब। माध्यिका, माध्यिका का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F, CF बटे F इंटू में आएगा H। बीच वाला बस बदला है, देख लो बदला। अब हमें 3 ही चीज पहचानना है, क्योंकि L बदलेगा नहीं, वैसे ही निकालेंगे जैसे बहुलक में निकाले हो, H भी वैसे ही निकालेंगे जैसे बहुलक में निकाले हैं। बचा क्या चीज, N CF F। CF एक ही संख्या है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही है। CF एक ही है, नहीं तो C अलग निकलेगा F अलग निकलेगा, इसे मत सोचो। CF एक बार निकलेगा। पहले क्या निकालेंगे, n/2, उसके बाद CF, फिर F। हमने n/2 निकाल ली है, देख लो निकाल लिए। अब क्या बचा, L बचा। L मतलब होता क्या है, बताओ तो। L मतलब, हाँ चलो L ये निकला, ये L होगा, ये तो H है, H। L मतलब होती, यहां पर F है सबसे ज्यादा, तो इसकी निम्न सीमा L, ये क्या होगी हमारा 30 हो गया। सबसे अधिक कौन है, 23, उसको बोले F। अब F के जस्ट सामने में है, उसकी निम्न सीमा लिए 30, और वर्गांतर वर्ग की माप कितना आया
10। h सब में अंतर देख लो, 0 से 10, 10 से 20, मतलब h कितना मिला 10। सब कुछ पता कर लिए क्या, H L F N, H L N F, क्या चीज बचा CF। अब CF के लिए क्या करना है, ध्यान से देखो, F है, F के अगर लेफ्ट साइड में आए तो निम्न सीमा L बना 30। अब इधर जाओ, ये कितना है 63, तो 63 से जस्ट एक स्टेप पहले चलो, ये तो ये हमारा क्या है CF। CF समझ में आया, बस संचयी बारंबारता को एक कदम ऊपर ले लेना। आया, पहले क्या पहचानोगे F को, F कितना है 23, उसके बाद 23 जहां पर सबसे अधिक दिखा उसकी निम्न सीमा को लो L, वर्गांतर पहचानने आ जाता है अपना 10, वर्ग की माप H कितना निकल गया 10। अब बचा CF, जस्ट उसके बाद वाले में जाओ, मतलब संचयी बारंबारता वाले में, और उसके पहले को ले लो CF। समझ में आ गया सब कुछ। चलो अब लिखना पड़ेगा, L क्या चीज है, माध्यिका वर्ग की, देखो हमने पिछली बार बहुलक वर्ग लिखा था क्योंकि बहुलक का बनाए थे, इस बार किसका बनाओगे माध्यिका, तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना निकला 30, कितना निकला 30। H क्या रहता है, वर्ग की माप कितना है 10। n को तो लिख चुके हो, बताने की जरूरत ही नहीं है। क्या बचा F, F क्या है अरे तो वो है क्या चीज उसको तो बताओ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना आया 23। चार चीज पता कर लिए, एक चीज बचा, क्या चीज CF। देखो इसको क्या लिखोगे माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग के, ये माध्यिका वर्ग के पहले की, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता। समझ में आया, क्योंकि ये हमारा क्या चीज है माध्यिका वर्ग, और माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी बारंबारता ले रहे हो। समझ में आया ना, तो CF क्या है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितना निकला है 40। आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। अब बस पूरा वैल्यू पुट करो, यहां पर फॉर्मूला लगाना माध्यिका, वहां मत लिखना ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए किया हूं, यहां लिख लेना फॉर्मूला को। चलो माध्यिका L का मान 30, ये लिख दिए 30, प्लस n/2 50, इसको मत लेना, n का मान 100 है, n/2 50, इसका मान कितना है 50, माइनस CF 40 बटे में F का मान 23 गुणित H 10, कितना आया, समझ में आया कि नहीं आया। यहां से सॉल्व करें, ये हो गया हमारा 30 प्लस 50 में 40 घटाओ तब 10 बटे में 23 गुणित 10। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया अब देखो ये हो गया हमारा 30 प्लस 10 दहाम 100 बटे में 23, 100 बटे 23। अब इसको सॉल्व करना है, चलो ऐसे करो, इसका स्क्रीनशॉट नोट करो, बाकी का बताता हूं। अब आगे का बनाते हैं, देखो अब यहां से कुछ नहीं बचा, सिर्फ सॉल्व करने का बचा है थोड़ा थोड़ा। देखो 30 प्लस
100/23 है, मतलब 100 को 23 से भाग करना है। 100 को कितना से भाग करोगे? 23 से। करें, ये हो गया 100। 23 3 69 और 23 चौक 92, चला जाएगा। कितना आया? 92। कितना शेष बचा? 8। अब पॉइंट लगाओगे 0 लगाने के लिए। 23 दिया 69, कितना बचा? 11 नहीं बचेगा। उसके बाद 0 नहीं जाएगा, तो 4.3 बस रख दो। कितना बार में गया? 4.3। 4.3 वो और भाग जाएगा ना सामने, लेकिन 1-2 अंक ले देना, हो गया। 30 और 4 34.3। बस इतना आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यहां पर कुछ नहीं किए, 100 को 23 से भाग बस कियो, जितना आया उसमें इस 30 को जोड़ दिए, बन गया। हो गया। माध्यिका सरल है। दूसरा क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और देखो, उसी का है ना, माध्यिका ही है, 2023 में आए हुए हैं। फिर से वही क्रम में कर दिए। लास्ट वाला बनाने की जरूरत ही नहीं है, नहीं दिया है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा मैं मिटाया नहीं ना। ये वाला नहीं दिया है तो बनाना मत, नहीं दिया है तो बनाना मत, जहां तक दिया है वहीं तक बनाओ। मैं मिटाया नहीं जानबूझ के, और बनाना पड़ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में करके। 8 30 40 9 7 6। 8 30 40 9 7 6, बस उसको इस फॉर्म में रीअरेंज बस किए हैं। पहले का सेम लिखते हो, 8 का 8, 30 और 8 38, 38 और 40, 40 40 80 हो जाएगा, 2 कम कर दो, 78, 78 और 9, बताओ जल्दी, जोड़ने नहीं आ रहे। 78 और 9, 9 और 8, जोड़ने नहीं, ऐसे जोड़ो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, होगा? कितना बना? 17, 1 7 और 1 कितना आया? जोड़ने नहीं आ रहा अभी तक। 87, 87 और 7 गिनो, 88 89 90 91 92 93 94, जोड़ने नहीं आ रहा अभी तक। 94 और 6 हो गया। अब n पता चल गया क्या? n बराबर 100। तो अगर मैं यहां से n/2 निकाल दूं तब 50 हो जाएगा, क्योंकि 100/2 50। माध्यिका का फॉर्मूला बताओ। L प्लस n/2 माइनस CF/F। अरे रुको रुको रुको, हाँ वैसे नहीं है, n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये हो गया। सबको पहचाना पड़ेगा। एक हाथ लगाऊंगा ना तो सबको याद आ जाएगा, जितना मस्ती सूझ रहा है। अब जितना छूट दे रहा हूं उतना ही हो रहा है। L का मान, चलो सबसे पहले F को पहचानो। सबसे ज्यादा कौन है यहां पर? 40, तो ये क्या होगा? F हो गया। F, उसके बाद इसकी निम्न सीमा 20, तो ये क्या है हमारा? L वर्गांतर H, कितना आया? 10। अब बचा CF पहचानना, तो CF के लिए एक कदम ऊपर चलो, फिर उसके बाद संचयी बारंबारता में आ जाओ। ये क्या है? CF 38 पता चल गया। 1 2 3 4 और ये n/2 करे 5, पांचों चीज पता चल गया। ये हमारा क्या है? n का मान। चलो सॉल्व बस करना है। L का मान 20 प्लस n/2 50 माइनस CF 38 बटे में F का मान 40 गुणित H का मान 10। समझ में आया? क्या बनेगा? 20 प्लस 50 में 38 घटाओगे तब
12 बटे में 40 गुणित 10 होगा। जो कटेगा उसको पहले काट दो। एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 एकम 4, 4 तिया, तो कितना बचा 20 प्लस 3, 20 और 3 23। इसका आंसर डायरेक्ट आ गया 23। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? अब बन जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। नोट करो, ध्यान समझो। लास्ट क्वेश्चन बस और बता रहा हूं। 0 से 10 से लेकर 50 से 60, ये नहीं दिया है ना। 1, 12, 24, 32, 10, 5 हो गया। एक का 1, 12 और 1 13, 24 और 13 37, 37 और 32, अरे इतने क्या करते हैं, 7 और 2 9, 3 और 3 6, 69 10 79, 79 होता है। 79 और 5 84, तो n का मान टोटल 84, तो ये 84 बटे 2 यानी कि 42 हो गया। l का मान देखो, अब सबसे ज्यादा कौन है 32, तो उसकी निम्न सीमा l 30 होगा। h पता चल गया 10, उसके बाद CF कौन सा होगा 37, ये हमारा क्या है CF, और ये F मिल गया। अब दोबारा इन वैल्यूज को लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। अलग से करोगे ना सब लोग, n/2 42, l 30, इस तरह से सबको अलग अलग लिखोगे तब पुट करना, यहां सारणी में मत दर्शाना। l का मान 30, n/2 42, CF बटे में F 32 दिया, 32 गुणित 10 हो गया। 42 में 37 घटाओ जल्दी, वो भी घटाने नहीं आता। 5 बटे गुणित 10 ग, ये हो गया 30 प्लस 10 पंचे 50 बटे में, अब 50 को 32 से भाग करना और इस 30 के साथ जोड़ना और आंसर मुझे बताना। हो गया। माध्यिका से जितना क्वेश्चन बनता था मैंने करा दिया, खत्म सिलेबस। अब प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो जाएगा सीधा।